को तो पहले बहुत-बहुत बधाई है कि आपने गाँव में रह के जो हमारे युवा हैं, जो बेरोज़गार हैं ख़ास तौर पे और गाँव में रह के कोई रोज़गार करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप एक रोल मॉडल के रूप में उभरे हैं। तो आपने जो कीवी के बाग लगाने का जो विचार है, वो जी, सबसे पहले कब से आया है? ये मेरा बड़ा भाई है जो त्रिभुवन रावत, तो उन्होंने 2019 में गांव में ऊपर, ये तो नीचे हमारा अलग ज़मीन है सेनार में, ऊपर जो गांव है पेटी में हमारा, वहाँ पर उन्होंने 2019 में हमने लगभग 8 पौधे लगाए थे। तो वो 8 पौधे हमारे हमने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे लगाए थे कि ये देखते हैं होते हैं नहीं होते हैं। और हमने काफ़ी वीडियोस भी देखे थे जहाँ पर और लोग भी कर रहे थे। देवाल में भी एक मिश्रा जी हैं, वो लोग वो कर रहे हैं। और जगह भी काफ़ी लोग हैं, बागेश्वर में आप देखेंगे तो एक जगह है वहाँ पर भी काफ़ी बड़े बड़े आप उद्यान देख सकते हैं इनके। तो हमने 2019 से प्रैक्टिकल किया कि हम देखें कि होता है नहीं होता है। तो हमने किया, तो अभी अभी 2000 आज 2024 चल रहा है, तो हम उससे हालांकि उसमें कुछ मेल फीमेल का कुछ गड़बड़ हो गया था, पर तब भी एक पेड़ पे हम पिछले 3 साल से फसल ले रहे हैं उस पर। और इस बार तो लगभग वो मेरे हिसाब से 50-70 किलो उस पेड़ पे, एक मात्र पेड़ पे फल आया भी था। तो तब से हमने सोचा कि क्यों ना, ये हमारे पास एक मुश्त जो है ज़मीन है करीब 15 नाली, तो हमने सोचा कि इसको पूरा कन्वर्ट कर दें कीवी के प्लांट में। तो तब अभी हमने दिसंबर में शायद नवंबर में हमने गड्ढे खुदवा दिए थे। तो हमने अभी इस पे प्लांटेशन कर दिया है, लगभग 70 पेड़ करीब लगा दिए हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये बात आपसे पूछना चाहूँगा कि आप लगभग गाँव में नहीं रहे हैं बचपन हाँ, से ही और अभी भी आपकी जो सर्विस है, आप किस डिपार्टमेंट में हैं? मैं फ़िलहाल एलआईसी में हूँ। एलआईसी ऑफ इंडिया में गोपेश्वर में फ़िलहाल पोस्टेड हूँ मैं। हाँ, मेरी पोस्टिंग इधर उधर रही है। हमारी एजुकेशन भी लगभग लगभग बाहर ही हुई है। थोड़ा बहुत ही हम लोग गांव में रहे, शायद 1-2 क्लास या 3 क्लास तक। पर हाँ, हमारा गांव आना जाना कभी छूटा नहीं। अभी भी नहीं छूटा है, और शायद अभी कभी छूटेगा भी नहीं। और क्योंकि गाँव से एक हमेशा एक इमोशनल लगाव तो रहता ही है आपको भी, है ना। तो वो चीज़ तो नहीं छूट सकती। और यही हमें प्रेरणा करती है कि अपने जो है खेत का तो कभी बंजर नहीं रख सकते हम। इसलिए मैं आपसे ये पूछ रहा था कि जब आप पहाड़ में नहीं रहे हैं, गाँव में नहीं हाँ रहे हैं, इसके बावजूद जब आप जॉब में हैं और कई जी। टाइम से आप जॉब कर रहे हैं, इसके बावजूद आपने ये चुना कि मैं गाँव में रह के बागवानी करूँगा और ख़ास तौर पे कीवी पर ही आपने फ़ोकस क्यों किया? देखिए, कीवी पर फोकस करने का एक तो ये है कि इसमें लो मेंटेनेंस वो है, लो मेंटेनेंस क्रॉप है, क्रॉप तो नहीं कर सकते उसको, लो मेंटेनेंस फसल है जो भी है। तो इसमें हमको ज़्यादा परेशानी नहीं है। आप इसमें पेस्टिसाइड कुछ नहीं डलता, है ना। आप इसमें फर्टिगेशन के लिए इसमें आप सिंपल गोबर की खाद भी डाल दोगे, या फिर थोड़ा इस तरह की कोई ऑर्गेनिक खाद डाल दो, तो इसके अलावा इसको तीसरी चीज़ ज़रूरत नहीं होती है ना। और अगर आप साथ ही साथ में अगर सेब और इस तरह की कुछ फसल ले लो, तो उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। एक तो ये प्योरली ऑर्गेनिक है, और जो है इसमें मेंटेनेंस बहुत कम है। आपको कुछ शुरुआत के 1-2 साल जो है उसमें इसका थोड़ा ध्यान रखना है। बेसिक जो टेक्निक्स हैं उसका ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें ऐसा कुछ ऐसा विशेष नहीं है, सिवाय थोड़ा सा काट छांट के, और कुछ ऐसा करना होता है नहीं, है ना। तो ये हम हमारा कीवी का करने का ये मुख्य वो था। और दूसरा कि गांव में क्यों करना था, उसका एक बहुत आपको कारण दे सकता हूँ। कि एक तो हमको एक ज़मीन अपनी बंजर नहीं रखनी थी, है ना। हालांकि अभी तक कोई और इस पे कर रहे थे, लेकिन वो भी कब तक करते, है ना। और एक ना एक दिन उनसे भी छूट जाती। तो मेरे हिसाब से ज़मीन को बंजर रखना किसी का एक बहुत बड़ा अपराध है। और इसलिए हम इसको बंजर तो नहीं रखना चाहते थे। दूसरा, हो सकता है कि हम अभी फाइनेंशियली सक्षम हैं। एक ये बहुत बड़ा वो नहीं है कि हम मेरे को बिल्कुल एक ऑल्टरनेट यहाँ से मेरे को बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए। वो मेरा इतना एम नहीं है। एम ये है कि जो हम तो कर सकते हैं, हमारे पास सैलरी है, हमारे पास और भी लोगों की सैलरी है, इतना कोई परेशानी है नहीं। वो क्या करे जिसके पास सैलरी नहीं है, वो यहाँ से क्यों पलायन कर जाए। उसको वो यहाँ से पलायन ना करे, उसको यहाँ सारे मौके मिले। हम एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं कि ताकि जो परेशानी आज हम इस बगीचे को खड़ा करते हुए हमको आ रही हैं, वो भविष्य में किसी और को ना आए। उसको एटलीस्ट उसके पास इन्फॉर्मेशन हो कि पेड़ कहाँ से आएंगे, जाली कहाँ से आएगी, टी गार्ड कहाँ से आएंगे, किस तरह से बनेगा, पहले साल में क्या ध्यान रखना है, दूसरे साल में क्या ध्यान रखना है, सर्दियों के मौसम में क्या ध्यान रखना है, फल उतारते हुए क्या ध्यान रखना है। ऐसा ये ज्ञान की कमी उसको ना हो, और ये चीज़ें उसको ऐसा ना हो कि उसको उसकी अज्ञानता के कारण उसका कोई नुकसान हो जाए। तो ये हमारा मुख्य वो है कि ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो कि उसको पौधे भी तुरंत मिल जाएं, ये चीज़ें जो बाकी चीज़ें हैं वो भी तुरंत मिल जाए। तो हम जैसे अभी बात ही कर रहे थे कि पुष्कर चाचा से भी कि वो नर्सरी स्थापित कर लें यहाँ पे। वो जब वो इस तरह की चीज़ें जानते हैं, तो उसका सब लाभ सभी को मिले, उनको भी मिले।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि क्या इसको जो हमारे घर गाँव में आजकल बहुत बड़ी समस्या है, ख़ासतौर बंदर और लंगूर, क्या हाँ उनसे इनको खतरा है? जी, लंगूरों से मैं अभी बहुत श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन इसमें बंदर तो नहीं खा रहे हैं इसको। खा तो नहीं रहे हैं, खा तो लंगूर भी नहीं रहे हैं लंगूर, लेकिन लंगूर हालांकि इसके बेल को और उसके जो ट्रेली सिस्टम है उसके स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इसके बेल पे भी, इसके फल पे भी बारीक से बारीक ऐसे रोए रहते हैं, बाल जैसे कि आप कह सकते हैं, तो वो तब तक नहीं गिरता जब तक कि फल पक नहीं जाता। और जब फल पक जाए अब आप उसे उतार के रख दो, तो उसकी वजह से उसको खाते नहीं है। और ये फल क्या होता है, पेड़ पे मैच्योर तो होता है लेकिन पकता नहीं है ना। तो पकता नहीं है तो, और कच्चा इसे खाया नहीं जा सकता, है ना, कच्चा इसे बहुत खट्टा होता है। तो इसलिए बंदर और लंगूर तो, और हालांकि और कोई जानवर भी इसे ऐसा कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। ठीक मैं है। आपसे जानना चाहूँगा कि इसकी खेती के लिए क्या आपने प्रशिक्षण लिया या इसके विषय में कोई पूर्व ज्ञान आपका रहा? हालांकि पूर्व ज्ञान तो मैं आपको जैसे बताया था 2019 में, हमने जो जो गलतियां करी वो हम गलतियां यहाँ नहीं कर रहे हैं। अभी भी हम कुछ हो सकता है कोई छोटी मोटी गलतियां कर रहे हो, वो हम चीज़ें सीख रहे हैं। बाकी आज के ज़माने में पहले तो दूरसंचार कंपनियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना सस्ता नेट कर दिया है देश में, कि और यूट्यूब पर आप जितना चाहो उतना ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। और और सब्जेक्ट के विषय में आपको हो सकता है कि यूट्यूब पर झूठा ज्ञान मिले, लेकिन खेती बाड़ी और इस तरह की चीज़ों पे मैंने कभी झूठे वीडियो देखे भी नहीं है। और एक आधा छुटपुट को छोड़ के बहुत बढ़िया ज्ञान है और बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस लोग हैं। आप अच्छे लोगों के वीडियो देखो, जैसे नौणी में विश्वविद्यालय है, YS परमार यूनिवर्सिटी है, तो उनके उनके जो डॉक्टर साहब हैं, उनके साइंटिस्ट हैं, उनके वीडियो देख सकते हैं आप, है ना। बाकी एक्सपीरियंस ले सकते हैं आप, यहाँ से भी हम एक्सपीरियंस लेंगे ही। कुछ हमें इसमें गड़बड़ होगी, मेरे को दिख रही है कुछ गड़बड़, लेकिन अब हो चुकी है। धीरे धीरे उसको सुधारेंगे, अगली बार जितना करेंगे या अगला कोई और लगाएगा तो वो उसमें हम वो गलतियाँ नहीं होने देंगे। ये हमारा सोच है। यदि कोई नया किसान इस क्षेत्र में आना चाहेगा तो जी उसको शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, और संक्षिप्त रूप में आपने ये जानकारी देनी है कि गड्ढे किस तरीके के खोदने चाहिए और पौधा उसको कहाँ से मिलेगा, किस टाइम पे वो लगता है, और उसके लिए जो और भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कैसे कैसे उसको जी। मेंटेन रखना देखो, पड़ेगा। पौधे इसके दिसंबर से जनवरी अंत तक लग जाने चाहिए। गड्ढे इसके आप अक्टूबर या नवंबर में खोद दें, ताकि उसको कम से कम 1 डेढ़ महीने की धूप मिल जाए। 1 बाई 1 यानी एक क्यूबिक घन मीटर का आपको उसको गड्ढा खोदना है। उस गड्ढे को कम से कम एक से 1.5 महीना खुला रखना है, ताकि वो धूप से स्टेरलाइज हो जाए। और उसके बाद उसमें बारीक मिट्टी, यानी छनी हुई कम पत्थरों वाली, और उतनी ही मात्रा में आपको उसमें गोबर की खाद या किसी तरह भी का भी वर्मी कंपोस्ट, वो सब आपने मिक्सचर उसमें भरना है। और वो अब ज़मीन की सतह से भी आधा फीट ऊपर आना चाहिए। और जब तब, आप पौधा भरेंगे। जी गड्ढा जब भरेंगे लगभग 1 डेढ़ महीने बाद, तो आपको ज़मीन की सतह से भी आपको करीब आधा फीट ऊपर गड्ढा भरना है। उस गड्ढे ऊपर भरने के बाद आप जो है जनवरी फरवरी में आप जो है उसमें पौधे लगा लो। आवाज़ तो नहीं आ रही? हाँ, आप बोलते रहिए। तो उसमें आप पौधे लगाओ। जब पौधा लगेगा तो उसमें जो है हर हफ्ते लगभग उसकी सिंचाई होनी है ना। और जनवरी के महीने में ही ये पौधा लगे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि तब ये पौधा जो है सुषुप्तावस्था में होता है। उसके बाद इसमें एक ट्रेली सिस्टम लगेगा, यानी कि इसको बेल को सहाय, क्योंकि एसेंशियली एक वाइन है, तो हार्ड वाइन है जैसा अंगूर होता है, तो लेकिन इसके लिए ट्रेली सिस्टम चाहिए होता है, आप या फिर आर्पेलागो जिसको कहते हैं, वो बनाना चाहिए जिसके ऊपर ये बेल सपोर्ट सिस्टम ले, है ना। और नीचे से फिर एक जो है 6 फुट का डंडा लेके उसके सहारे चढ़ानी है। लेकिन उस पर, क्योंकि ये बेल है तो इस पर लिपटना चाहती है, तो उसको आपने उस पर लिपटने नहीं देना है। उसको आपने हर हफ्ते उसको सीधा करना है, फिर उसको धागे से बांधना है। जब 6 फुट हो जाए तो उसकी कटिंग करके फिर ये 2 दिशाओं में लेके जानी होती है ना। फिर 2 दिशाओं में लेके जाते लगभग 3 मीटर के आसपास दोनों तरफ फैलानी होती है। टोटल हर 6 मीटर पे ये पौधा लगेगा। इतनी सिंपल सा लॉजिक है और कोई ज़्यादा खास मेंटेनेंस इसमें है नहीं। और आप देखेंगे तो सक्सेस रेट भी बहुत है। अभी हमने नीचे वाले जो 35 पौधे लगाए थे उसमें 35 के 35 में अभी अंकुरित हो चुके हैं। अंकुरित हो चुकी है। और बाकी 35 भी जो हैं वो सही हैं, उसमें एक ऐसा कोई समस्या है नहीं। अच्छा, आपने यहाँ पे कौन सी किस्म की जो कीवी के जो जी किस्म जी। है वो कौन सी चयनित की है? ये जगह जो हमारी लगभग 1500 मीटर के आसपास है, तो 1500 मीटर पे हमको एलिसन है, इसमें थोड़ा बहुत कुछ पेड़ मोंटी के भी हैं। तो बेसिकली दो ही प्रजातियां यहाँ पर हैं, एलिसन और मोंटी। और शायद एक आधा पौधे शायद गलती से उसमें तोमड़ी के भी आ चुके हैं, पर मोस्टली एलिसन और मोंटी ही है यहाँ पर। अच्छा, तो आपने ये पौधे कहाँ से लिए हैं ये और किस प्राइस में आपको प्राप्त हुए हैं? ये देखो, पौधा आपको लगभग 250 से 300 के बीच में मिल जाएगा कहीं पे भी। आप उत्तराखंड में भी कई रजिस्टर्ड नर्सरियाँ हैं, उन पे भी मिल सकता है। लेकिन इसमें से अधिकतर पौधे हमारे हिमाचल से ही आए हैं, YS परमार यूनिवर्सिटी से ही, नौड़ी में जो है।
तो वो अधिकतर पौधे वहीं से आए हैं। बाकी लोकल पौधे भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, और उनमें कोई ख़राबी नहीं होती है, पौधे बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। अच्छा, वहाँ पे आपको क्या प्राइस मिला है पर पौधा? लगभग 270 के आसपास का एक मिला था। अच्छा, तो क्या आप वहाँ गए हैं या वो वहाँ यदि हमने उनसे संपर्क किया जाए तो वो भेज देंगे, ऐसा कुछ है? भेजने का तो मुझे नहीं लगता कि वो भेज पाएंगे, और हमने किसी व्यक्ति को बोला था कि अपने अपने खर्चे पे उसको वहाँ भेजा था, तो वो व्यक्ति वहाँ से लेके आया था। अच्छा। जी। और इसको इसकी खेती को लेकर उत्तराखंड सरकार क्या किसानों की हेल्प करती है या कोई ऐसी स्कीम है? बिल्कुल स्कीम है, मिशन कीवी नाम से स्कीम है। अगर आपके पास मिनिमम 5 नाली से 20 नाली के बीच में एक कहीं पे ज़मीन है, तो वो आप उस स्कीम में रजिस्टर करा सकते हैं। अपने नज़दीकी जो भी सचल दल है उद्यान का, उनसे संपर्क कर सकते हैं। हर साल ये स्कीम है, रहती है, और आप उसमें अप्लाई करेंगे और अपनी ज़मीन के कागजात वगैरह और आधार कार्ड वगैरह दिखा के, तो वो सेंक्शन होने में थोड़ा टाइम लेता है, पर वो हो जाता है। तो उसके बाद हालांकि उनका स्वयं का जो फर्म्स हैं वो आती हैं, हालांकि इसमें तो हम स्वयं काम करा रहे हैं, पर उनकी फर्म्स भी आके वो काम करके चले चले जाती हैं। अच्छा, तो सरकारी स्कीम का क्या है रेशियो? जैसे यदि 5 नाली ज़मीन है या जी, 10 नाली ज़मीन है तो कितना पैसा सरकार के द्वारा दिया जाता है? इसमें 80 और 20 का रेशियो है। 80 आपका सब्सिडी है, यानी कि सरकार वहन करेगी, और 20 जो है कृषक अंश है, उसमें आपको कृषक को वो अपना अंशदान करना पड़ेगा, और बाकी सरकार सब्सिडी देती है। और 20 नाली का जो खर्चा है लगभग 12 लाख है, तो यानी कि आपको करीब उसका 20% उसका आपका देना पड़ेगा, मतलब 2.4 लाख, और बाकी का जो है वो सरकार स्वयं वहन करेगी। अच्छा, तो ये सब अभी आपने यहाँ पे लगभग कितनी पौध लगाई है आपने? इसमें हमारे टोटल 70 पौध लगी हैं यहाँ पर, और जिसमें से कि कुछ ख़राब हो गए, 2-3 पेड़ जो हमारे नर्सरी से ही ख़राब आ गए थे, वो थोड़ा ट्रांसपोर्ट में शायद कुछ ख़राब हो गए हों। बाकी लगभग तो 68 बचे हैं हमारे पास। बाकी हमारे कुछ और पौधे भी हैं। 5 पौधे हमारे पास परसिमन के हैं, और 5 पौधे हमारे प्लम के हैं, और 2-4 हमारे पास नाशपाती के भी हैं। तो अभी तक कितना खर्चा आ गया है आपको? यदि हम 70 पौधों को लेके चलें तो कितना पैसा अभी खर्च हुआ है? क्योंकि अभी तो अभी अभी ये पौधे लग जी, रहे जी, हैं जी। और कुछ आपने कुछ दिन पहले लगाए हैं। सर, अभी खर्चा इसमें हमारा पौधों में तो ज़्यादा नहीं हुआ, पौधों में 10-20 हज़ार के आसपास खर्चा हुआ होगा, लेकिन उससे ज़्यादा जो आपने इसमें साइट डेवलप की जी, है जी, और साइड इस पे, साइड हाँ। साइड डेवलपमेंट में और गड्ढा खुदान में, इन सब में थोड़ा खर्चा आता है। बाकी अभी इसमें और काफ़ी चीज़ें होनी है। अभी इसमें सबसे मुख्य खर्चा जो इसका है, वो इसके जो ट्रेलिस सिस्टम है, यानी जो टी बार लगेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर बनाते हैं, जो, तो हाँ। उसके ऊपर तारें बंधी होती हैं, तो उसमें थोड़ा खर्चा ज़्यादा आता है। तो अभी हालांकि वो हमने किया नहीं है, तो लगभग ये मान के चलिए कि 2 लाख के आसपास, 2-2.5 लाख के आसपास का ट्रेलिस का खर्चा है। एक डेढ़ 2 लाख के आसपास शायद इसमें 4 दीवारी जो घेरवाड़ है उसमें लगेगा। बाकी पौध में और गड्ढा खुदान में हालांकि मैं समझता नहीं कि बहुत ज़्यादा खर्चा तो नहीं है। कोई भी अगर शुरुआत करना चाहता है, अगर वो स्वयं सक्षम है गड्ढा खोदने में और ये सब करने में, तो वो उसके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल फिर तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं आएगा। तो इसमें आपने पूरा गड्ढा खोदा था 1 बाई 1 घन मीटर का? देख सकते हैं, तो लगभग ये 1 मीटर से ज़्यादा ही हो गया, बल्कि अच्छा। है ना। तो रिकमेंडेड ये 3 बाई 3 का गड्ढा जो हो, अच्छा, उसके बाद गड्ढों को भर दिया जाता है मिट्टी से? तो सतह से भी ऊपर भरा हुआ है। हाँ, हाँ। इसमें आप ये देख सकते हैं कि गोबर का भी ये कुछ अंश है। तो ये गोबर नीचे लगभग इसमें 2 कट्टे गोबर मिक्स हैं, और साथ में मिट्टी छानी है आपने? मिट्टी छनी हुई है। कुछ ये ऊपर से जो है उसमें थोड़ा कम छना हुआ है, लेकिन क्योंकि एक्चुअली जड़ तो नीचे जानी है, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है ऊपर वाले पत्थरों से। तो अच्छा। नीचे पत्थर छने हुए हैं, तो ऊपर से अगर हाँ थोड़ा बहुत पत्थर आ भी जाते हैं तो इतनी दिक्कत नहीं है। तो इसको हम समतल कर लेंगे। तो इसमें एक ट्रिक है जो आपको मिस नहीं करनी है। अच्छा। इसमें आप इसको नॉर्मल आप करीब 6-7 इंच का गड्ढा कर लो। हाँ। अब इसमें मुद्दा ये है कि ये आप इसमें अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पर ग्राफ्टेड है। अच्छा। तो ये वाला हिस्सा आपके ज़मीन से ऊपर होना चाहिए। आप कायदे से वो कहते हैं कि 6 इंच ऊपर होना चाहिए, लेकिन ये 6 इंच यही चीज़ नहीं है। तो इसको मैं जितना कोशिश करूँगा कि जितना ऊपर रह सके ये। अच्छा, जो ग्राफ्टिंग से, का है वो हाँ, बाहर होना चाहिए, बाहर मिट्टी होना के अंदर चाहिए, मिट्टी के नहीं? अंदर नहीं दबना चाहिए, वरना पेड़ सूख जाएगा, आज नहीं तो कल। अच्छा, अच्छा। ये सबसे मुख्य चीज़ है इसमें। बहुत ही इसको आपने हाथ से पकड़ के रखना है, ताकि ये ग्राफ्ट नीचे ना जाए किसी भी स्थिति में। अच्छा। अब जब ग्राफ्ट में मेरे को मालूम है कि अब ग्राफ्ट ऊपर है, तो मैं इसको लगा देता हूँ। अब आपने इसको अच्छा, इसको अपने बिल्कुल वजन से बिल्कुल दबा देना, ताकि किसी भी तरह की हवा, ठंडी हवा किसी अंदर ना जा सके।
और इसमें जो पानी देने का जो समय है वो आज ही है या? पानी तो तुरंत डालना ही पड़ेगा। हम्म। और हालांकि सर्दियों के मौसम में इसको बहुत पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। असली मुद्दा इसका जो है अब हमारे लिए यहाँ पर अप्रैल मई और जून 3 महीने जो हैं, हाँ, जिस टाइम पे थोड़ा हाँ गर्मी बिल्कुल, तेज़ रहती है और थोड़ा गर्मी तेज है और सूखा नमी नमी कम नमी रहती है। कम रहती है। नमी कम रहती है। बाकी बरसात से बाद के बाद तो कोई दिक्कत नहीं है। और सर्दियों में तो वैसे भी ये सुषुप्तावस्था में देखते हैं, आप देखिए रहोगे अभी इस पर कुछ भी नहीं है, पत्ते पत्ते नहीं है, तो हम इसको इस तरह से दबा देंगे। हम पानी के लिए थाल बना लेते हैं अच्छा, ताकि पानी बाहर ना पानी जाए, से बाहर मतलब ना जाए। सीधा पौधे को प्राप्त हो। बस ये हो गया। इसमें ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल अच्छा। इतना ही है कि आपने ऊपर रखना है बस। बस ये लग गया मतलब। बिल्कुल ये लग गया, बस इसमें पानी डालना है। पहले तो आप ये कहें कि आप एक महान हस्ती भी रहे हैं हमारे पूरे ज़िले के लिए। लगभग 1995-96 के दौरान आप जिला पंचायत अध्यक्ष, उस टाइम सर किस नाम से कहते थे? क्या? जिस पद पे आप रहे थे उस समय? अध्यक्ष जिला पंचायत। अच्छा। तो उसके बाद अभी आपकी काफ़ी लंबी उम्र हो चुकी है और फिर भी आपने आपके पास देहरादून में मकान है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन फिर भी आपने गांव में रह के खेती बाड़ी और बागवानी को क्यों चुना? गांव में ये था ना, ये जो ज़मीन थी हमारी, तो ये ऐसे ही जो है वो बिना देखभाल के कभी किसी को बोलते थे, कभी किसी को बोलते थे कि भाई इसको कर दो, कभी बोलते थे इसको कर दो, हल लगा दो, फसल भी तो मिले जाना है ना। तो धीरे धीरे क्या हो गया कि पलायन होना शुरू हुआ, तो ये ज़मीन बंजर पड़ने के आसार थे। अभी इन दोनों बच्चों ने कहा, मेरे दोनों बेटों ने, कि इसमें कुछ कर लो, तो कुछ कर लो। तो तय किया इन्होंने। वो कीवी की पौध हमने पहले घर में लगाई, बहुत अच्छा उसका जो है परिणाम आया। भले एक ही पे फल आया, तो एक ही पे लगभग जो है इस बार, पिछली बार 1.5 कुंटल से लेकर के और 2 कुंटल के बीच फल आए। कितना टाइम हो गया था उसको, जो पौधा आपने घर में लगाया था? वो घर में हमने 19 के आसपास लगाया होगा, 7-8 पौधे लगाए ना, 8 पौधे जी। तो उसमें 2 तो मर गए थे, 6 बचे। 6 में से कुछ वो क्या हुआ कि कुछ तरीका हमारा ठीक नहीं था लगाने का। तो तरीका ठीक ना होने के बाद एक पौधे के ऊपर दूसरा पौधा ओवरलैप हो गया। फिर दूसरा वो था एंगल, जो उसके लिए टी बार लगता है। टी बार का जो वो था एंगल और तार, वो हमने थोड़ा सा हल्के लगाए, 40 बाई 40 का लगाया, जबकि इसके लिए 65 बाई 65 का वो लगता है, 65 बाई 65 बाई 6 का जो टी बार है वो लगता है। और तो झुक गया था क्या? वो झुक गया था। अब झुकने के कारण क्या हो गया, वो सारा ओवरलैपिंग हो गया। अब ओवरलैपिंग तो एक ही पौध पर लगभग जो है फल आए पिछली बार। तो फल लगभग कितने टाइम, लगभग 3 से 4 साल के आसपास? वो फल तो उसने दूसरे साल से देना शुरू कर दिया था। जैसे अच्छा। इस साल हमने लगाया, तो इसके बाद नेक्स्ट ईयर जो है उसने फल देना शुरू कर दिया था। तो 3-4 साल से फल आ रहे हैं उसमें। पहले तो कुछ दाने आए, फिर उसके बाद लगभग जो है 25-30 किलो के आसपास आया। फिर उसके बाद उसके दूसरे साल लगभग 1 कुंटल के पास अब आसपास आया। इस समय 1.5 और 2 कुंटल के बीच था उसमें, लगभग 4 साल बाद? 4 साल बाद। अच्छा। एक पौध पर लगभग 2 कुंटल। और साइज़ क्या था सर उनका? साइज उनका साइज़ थोड़ा छोटा हो गया था, क्योंकि वो ज़्यादा घना हो गया था। अच्छा। तो इसलिए साइज़ उसमें छटनी नहीं हो पाई आपसे? छटनी हमने की नहीं। तो अब की बार हमने उसको छटनी भी कर दी है, तो जो दाना आएगा वो ठीक आएगा। अच्छा। ये उसमें था। अब यहाँ जो है हमने लगाए समय, तो इस समय हमने प्रॉपर वे में एक तो दूरी मेंटेन कर रखी है, 6 मीटर एक पौधे से पौधे के बीच? पौधे से पौधे के बीच 6 मीटर। और दूसरा हमने क्या किया है कि उसमें जो गड्ढा है, गड्ढा 1 मीटर बाय 1 मीटर का है, और उसमें 1 कुंटल प्योर गोबर की खाद हर गड्ढे में? हर गड्ढे में लगभग 1 कुंटल जो है गोबर की खाद है।
और वो खाद और मिट्टी दोनों मिला करके और हमने तब उसमें जो है पौध लगा दिए, तो लगभग 70 के करीब हमारे पौध लग गए हैं। अच्छा सर, तो जो आज हमारे पहाड़ों में जो जिस तरीके से लोग रोजगार के लिए पलायन कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे आप? अब गलत कर रहे हैं, लड़कों का फैशन हो गया, नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी में स्कोप है नहीं, तो सब अपना कुछ ना कुछ धंधा करें। अब अभी मैं उनको बोल रहा था बगल वालों को, उनकी ज़मीन हमारे बगल में है, कि भाई तुम वहाँ पर क्यों भटक रहे हो, तुम नर्सरी बनाओ वहाँ पर पौध की, यहाँ से कटिंग ले जाओ, वहाँ पर नर्सरी बनाओ, नर्सरी डेवलप करो, बहुत अच्छा काम जानता हूँ। अब नर्सरी डेवलप करेगा तो नर्सरी से क्या होगा कि जो पौध हम इनको जो है आधे पौध तो हम भैरों खाल से लाए, आधे पौध हम हिमाचल से मंगवाया, तो वहाँ से नहीं मंगाना पड़ता, घर में ही पौध जो है मिल जाता, तो उसका जो आने जाने का खर्चा है, ढुलान का खर्चा है, वो सारा हमारा बचता। तो ये करना चाहिए, नौजवान लड़कों को लगना चाहिए इस पर। तो इसमें इस साल हम जो है इसको मई तक जो है, मई जून तक इसको ये चारों तरफ जो है तार बाड़ भी कर देंगे और टी बार भी बीच में लगा देंगे, तार भी उसमें कस देंगे। ये पेड़ भी हमारे तब तक जो है 2.5-3 फीट जो है उठ जाएंगे सब। ऐसी उम्मीद हमको है कि ये ठीक ग्रोथ इनकी ठीक हो रही है, तो ये उठ जाएंगे। तो फिर कोई भी बच्चा है जो इस धंधे को करना चाहता है, इस काम को करना चाहता है, जिनके पास ज़मीनें हैं वो करें, जिनके पास ज़मीनें नहीं वो सरकार से मांग करें कि उनको बगीचे के लिए ज़मीन दे दी जाए। और सरकार की योजना भी है कि जो बंजर ज़मीन है, जिसका कोई मालिक नहीं है इस समय जो है वो है, उनको पट्टे पर दे दिया जाए उनको, तो अच्छा जो है वो डेवलपमेंट हो जाएगा उसका। सर, आपका मकान देहरादून भी है, लेकिन आप देहरादून का तो ऐसा ना कि देहरादून में तो प्रदूषण है नंबर 1 बात, और बुज़ुर्ग लोगों के लिए वहाँ की आबो हवा ठीक नहीं है। उसमें जो ऑक्सीजन की मात्रा है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड वो अधिक मात्रा में प्रदूषित हवा है। उन सांस लेने में भी वहाँ जो है व्यक्तियों को तकलीफ होती है। फिर वहाँ पथरी जो चूना है वहाँ का, उस चूने के कारण अक्सर हर पुरुष को पथरी की बीमारी और हर महिला को मोटापे की बीमारी, यही एक कारण है कि आप ये प्रमुख कारण है वहाँ का, देहरादून का प्रमुख कारण है। और जब आपने एक बार की सब्जी अपने घर में नहीं उगानी है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। हमको जो है हमारे यहाँ पर जो है हरी सब्जियाँ हमारे पास राई, मूली, पालक, मेथी गांव में रह के हम कर सकते हैं, बढ़िया से कर सकते, नहीं कर रहे हैं हम लोग। जी जी। हम लोग रोज़ घर की जो है एक टाइम तो हरी सब्जी हमारी बनती है। दूध हमें प्योर मिल जाता है। दूध हमें मिल जाता है। फिर वो अभी गोभी भी हमारी जो है घर में बहुत अच्छी हुई। तो ये सब करेंगे, नौजवान लोग करेंगे, भटकने के बजाय वो करेंगे तो बहुत अच्छा हो। ये कर लेना चाहिए। और बाकी आप मई जून में आइए तो मई जून में आपको पूरा प्रोजेक्ट आपके समझ में आ जाएगा। ये जी जी हो जाएगा, 1-2 दिन में साइड है सारा। हाँ, इस पे तो काफ़ी बढ़िया आगे है ना, एकदम बढ़िया आ गया। तो सर मैं इसमें लास्ट में ये पूछ रहा था कि कितने टाइम बाद इसमें फल आएंगे, और क्योंकि ये ग्राफ्टेड हैं, आपके सीड से जर्मिनेटेड नहीं है, तो ग्राफ्टेड में पहले ही काफ़ी मैच्योर रहता है पौधा। तो आप ये मान के चलिए कि दूसरे से तीसरे साल आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपके पौधे में जो है फ्लावर्स आ जाएं, और अगर ढंग से पॉलिनेशन हो जाएगा तो आपको फ्रूट भी मिल जाएंगे पहले दूसरे। अच्छा। और ये कुछ इसमें से शायद कुछ पौधे जो ऊपर वाले लगाए हमने, जो पौड़ी से आए थे, तो वो शायद पहले ही 2 साल के हैं वो। तो उसमें से एक उसमें मेरे को जो कली में मेरे को फूल के ट्रेसेस दिख रहे हैं कि वो फूल आने वाला है। तो हो सकता है वो फूल हो या मैं गलत हूँ, पर अगर वो हो गया तो हमको हो सकता है कि पहले साल या दूसरे साल, अगले साल ही हमको जो है फ्रूट का सैंपल हमको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, और फिर इसकी जो मार्केटिंग है, जो आपने 70 पौधे लगाए हैं, तो लगभग एक पेड़ पे जब वो 4-5 साल का हो जाएगा तो लगभग कितने फल प्राप्त होते हैं? देखिए, पहले तो इसमें 2 तरह के पौधे होते हैं। इसमें नर और मादा दोनों अलग अलग तरीके के होते हैं। उभयलिंगी पौधा नहीं होता है। क्रॉस पॉलिनेशन करवाना पड़ता है या खुद ही हो जाता है वो। उसका रेशियो क्या रहता है नर और अब मादा आप का?
रिकमेंडेड तो ये है कि आप 8 पौधों पे कम से कम एक नर रखें। एक नर पौधा रखें, और बाकी आप डिपेंड करता है कि आपका जो है जियोग्राफिकल कंडीशन कैसी है। जैसे हमारे पास ऊपर भी खेत है, नीचे भी खेत है, तो हमने बीच में लगाया तो वो ज़्यादा पौधों को कवर कर सकता है। तो 10 पे 1 या 8 पे 1 इतना चल जाता है, और 8 अगर 15 पे 2 लगभग इतना मान के चलिए आप, 10-15 पे दो पौधे लगा देंगे। डिपेंड करता है कि आपने किस, अगर आपने बिल्कुल एक सीधी लाइन में पौधे लगाए हैं फिर तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, चाहे आप 5-7 के बाद एक लगाएंगे थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारा मल्टी लेयर्स में है तो हमको थोड़ा आसानी है। हमने बीच बीच में लगा रखे, तो हमारे यहाँ पर करीब 8 से 10 करीब हमारे नर पौधे हैं। 70 पौधों पे 70 पौधे पे तो करीब 60 मान के चलिए आप हमारे एब्सोल्यूट जो हैं फीमेल हैं जिन पे प्रोडक्शन एक्चुअली होगा। तो अगर एवरेज प्रोडक्शन देखेंगे तो 40 से 50 किलो हम उम्मीद कर रहे हैं, और देखते हैं उस टाइम पे अगर प्रोडक्शन जब फुल ब्लूम पे आ जाएगा, हमारा पीक कर जाएगा, तो हम देखते हैं कि किस तरह से ये जो है सीधे मार्केट में चला जाए। अच्छा, जो आपके घर में आप कह रहे थे, हाँ, तो जी। क्या उसको आप मार्केट लेके गए? वो असल में अपने वो यूज़ सब में लाए? वो सब बंट गया। वो हालांकि हुआ था, उस पर अच्छा खासा प्रोडक्शन हुआ था, हालांकि वो सब इधर उधर देने में ही निकल गया, क्योंकि ये हमारे इलाके के लिए एक नया फल तो था ही वो, है ना। तो जो है हमको, हाँ बिल्कुल समोड़, हमको देने में भी खुशी हुई कि हमारे घर पे हो रहा है, हमारे घर वालों को भी खुशी हुई कि हमको देखने हो रहा है। कुछ हम ले गए, कुछ कहीं ले गए, इस तरह से ही वो बट गया। और कुछ बच्चे कुछ जो है गाँव में कुछ मेहमान आए थे तो उन्होंने भी निकाले, वो तो सबको तो बढ़िया फिर भी लगा। इसकी मार्केटिंग को लेके कुछ है, आपने कोई जी, आप अगर प्लान बनाया हो? जी, अभी तक तो हमने कुछ बनाया नहीं है। हालांकि कुछ लोगों से मैंने देखा है कि अगर आपका प्रोडक्शन लगभग जो है 2000 से 3000 किलो के बीच में अगर है, तो डायरेक्टली जो है लखनऊ से, दिल्ली से, हल्द्वानी से डायरेक्टली जो है कॉन्ट्रैक्टर आके आपके खेत से फसल उठा के वो सीधा ले जाते हैं, आपको ऑन द स्पॉट पैसा पेमेंट करके। ये चीज़, इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन सब बशर्ते कि आपका प्रोडक्शन सफिशिएंट हो। और हाँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट इसकी मार्केटिंग का ये है कि इसका जो मार्केट है साइज़ ड्रिवन है। अगर आप 100 से 110 ग्राम का जो है आपका फल है तो वो ए ग्रेड में कहा जाएगा, तो उसी का आपको दाम मिलेगा। बाकी बी ग्रेड का भी आपको थोड़ा बहुत, बी ग्रेड यानी कि लगभग 80 ग्राम के आसपास का फल है, उसका भी आपको जो है अच्छा ठीक ठाक दाम मिल जाएगा। लेकिन उसके जो नीचे का है उसको वो सिर्फ प्रोसेसिंग के काम आता है, तो वो आपका किलो के हिसाब से जाएगा, वो आपका फिर पीसेस के हिसाब से नहीं जाएगा। अच्छा, तो अभी लगभग पर पीसेस क्या है? पर पीस आप मार्केट में देखें तो कम से कम 30 रुपये से नीचे तो मैंने कहीं देखा नहीं हुआ, जो खुदरा रेट जो है इसका 30 रुपये से लेके, और बल्कि बीच में तो एक बार 100 रुपये भी हो गया था, जब ये डेंगू वगैरह चल रहा होता है, कोरोना चल रहा था, तब तो 100 रुपये में भी हमने दाने देखे हैं जो ठीक ठाक थे। अच्छा, तो इसका यदि हम सबसे बात करें कि जिसके लिए ये खेती की जा रही है, खासतौर पे इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, तो क्या इसमें सच्चाई है? रिसर्च तो यही कहती है, बाकी मैं बहुत दावे से तो नहीं कह सकता, लेकिन विटामिन सी इसमें है और जो है प्लेटलेट काउंट्स बढ़ाने में ये मदद करती है। कितना इस पे रिसर्च हुआ है मैं बहुत श्योरली नहीं कह सकता, लेकिन अगर इतनी सब डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि कुछ रहा होगा इसमें, तभी वो सब इतना रिकमेंड कर रहे हैं। अन्यथा मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों पे कोई बातचीत होती। क्या ये पहाड़ के बेरोजगारों के लिए एक उनका भविष्य बन सकता है? बिल्कुल, ये जीवन दान ही है मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारी सबसे बड़ी समस्या है, आपको पता ही है, बंदर और लंगूर हमारी समस्या है ही। उनसे अगर ये बच रहा है, अब तक तो बचा हुआ है, भविष्य का देखते हैं। वो भी अपना बंदर कहीं ऐसा ना वो बिल्कुल, हमने पहले आज से 10 साल पहले आप देखो तो बंदर अखरोट नहीं खाता था, है ना, खाता भी था तो अगस्त से पहले जब तक उसका शेल कच्चा रहता था तब तक वो कच्चा खाया जाता था। लेकिन आज के आप देखेंगे तो नीचे जमीन में पत्थर रखा हुआ है, उसके बीच में अखरोट रख रहा है, पत्थर दूसरे पत्थर से चोट कर रहा है, उसको तोड़ दे रहा है ना। तो वो कुछ और सीख जाए कि इसको मैं तोड़ के छुपा लूँ और फिर मैं पका लूँ 7-8 दिन तक तो उसका हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ, अभी तक तो उसको नुकसान नहीं पहुँचा रहा है। तो हम उम्मीद करेंगे कि भविष्य में अगले 30-40 साल भी बंदर इतनी तरक्की ना कर लें कि वो उत्तराखंड के लिए ये शायद हो सकता है कि भी एक बहुत बड़ा वरदान साबित हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरह का हमारा एक तो हमारी सबसे बड़ी समस्या कि हमारी ज़मीन एक मुश्त नहीं होती है, यहाँ पर हमारी है तो हम कर पा रहे हैं, औरों की नहीं हो सकती है। और चकबंदी में भी इतनी तरह की जो है अड़चनें हैं कि आप अपने घर से दूर का खेत नहीं लेना चाहोगे और दूसरा आपके घर के नज़दीक का खेत नहीं लेना चाहोगे, तो इस तरह की कई समस्याएं हैं। तो या तो आप खेती सामूहिक करें, चकबंदी मेरे सामने से बहुत मुश्किल है। और इसके लिए पानी की कितनी आवश्यकता रहेगी? पानी की आप ये मान के चलिए अप्रैल से लेकर जून तक तो आप हर हफ्ते इसको कम से कम 20 लीटर का प्रति पौधा जो है लगभग इतना पानी चाहिए। बशर्ते अगर बीच में बारिश हो गई तो आपको थोड़ा कम पड़ सकता है, क्योंकि बारिश से बढ़िया कोई चीज़ ही नहीं है। तो अगर बारिश नहीं हुई है तो आपको 20 लीटर प्रति पौधा प्रति सप्ताह। और यदि 3-4 साल के बाद भी क्या पानी की जी
पानी पानी का Lifetime? चाहिए इसको, हाँ पानी चाहिए ही इसको। जब फ्रूटिंग का जो टाइम है आपका मई से लेके जून तक, जिस टाइम पे फ्रूट बड़ा हो रहा था, फ्लावर्स आ रहे होते हैं, तो उस टाइम पे इसको इसके पानी चाहिए ही चाहिए, वरना ये सूखने की स्थिति में आ जाता है। बाकी और कोई समस्या नहीं है इसको, कोई रोग नहीं है, कोई रोग अभी तक हमको दिखा नहीं है ना कहीं, और हम सुनने में आया है, तो इतनी समस्या है नहीं। और इसकी लाइफ कितनी है यदि एक बार हमने लगा लिया है लाइफ किसी वैसे से? ग्राफ्टेड पौधे की थोड़ा लाइफ कम होती है, लेकिन तब भी आप इसकी मिनिमम आप 25 से, अगर आपने सही से पौधा लगाया है, सही से उसकी केयर करिए, तो 25 से 30 साल ये पौधे को कोई समस्या नहीं। तीसरे चौथे साल से आपको फल देना शुरू कर देगा, और 7वें साल में जाके ये अपना पीक पॉइंट पीक पे उस पर आ जाएगा। उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो वो 7वें साल के बाद तो आपको कब 22-23 साल तक भी रहते हैं। डिपेंड करता है कि पौधा किस तरह से लगा है, किस तरह से उसकी केयर हो रही है। तो 20-25 साल आप कहीं नहीं गए आपके इस पौधे के। चलो ठीक। तो ये भी गहराई में चले गए। ज़्यादा नहीं गए वैसे ना। हम्म। ये इस लाइन के जो 5-6 पौधे थे, तो उसमें ही थोड़ा वो गया, बाकी में कितनी समस्या नहीं आई। अभी इसमें साइड से भर रहा हूँ, लेकिन बीच में उसका ग्राफ्टिंग पॉइंट उसको जो है छोड़ दूंगा मैं उसको। मैं देखता हूँ कितनी वर्टिकल ग्रोथ होती है इसकी। पहले बताया था कि हम गड्ढा भरते हैं, तो गड्ढा भरने के ऊपर भी कम से कम आधा फीट और चाहिए, तब जाके वो दब के नीचे चला जाएगा और बराबर लेवल पे आ जाएगा। इसमें हमसे क्या गलती होगी, आप देखिए, इसमें कम से कम आधा फीट ये ऊपर है। अब मैं इसमें गड्ढा और भरूंगा तो इसकी ग्राफ्टिंग पॉइंट है वो दब जाएगा। अच्छा, है ना? तो ये पौधा नीचे चले गया है। नीचे चला गया है, हालांकि मैंने इसका ग्राफ्टिंग पॉइंट ऊपर रखा है। अच्छा अच्छा। आप ग्राफ्टिंग पॉइंट ऊपर है। अब इससे मेरे को नुकसान क्या होगा कि जो ये पहले आधा फीट नीचे है, तो मैंने इसको 6 फीट उठाना था ज़मीन से, अब ये 6.5 फीट उठेगा। तो वो जो आधे फीट में जो न्यूट्रिएंट्स का नुकसान है, वो फलों के साइज़ में या फिर भविष्य में उसकी जो पेड़ की ग्रोथ है उसमें हो सकता है हमको थोड़ा बहुत दिखाई दे, वरना इतना सीरियस इशू नहीं है। पर करना जो मैंने रिकमेंडेड है वो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि वो ज़मीन से ऊपर आधा फीट ऊपर गड्ढा भरना चाहिए।